सुनिया या बस फोन की आवाज को ना छोटे किसाना के बड़े सम्मान की आवाज है। कित साहूकारा थे बीज खाद खातर कर्जा लिया करते, फसल नुकसान पर रोया करते। मारा दुख दर्द समझा मोदी जी ने। एमएसपी बढ़ाई, सिंचाई बढ़ाई, बीमे का भुगतान बढ़ाया, ऑनलाइन मंडियां बनाई। और फिर भी वो कब ऐसे कि यो तो बस ट्रेलर से देश ने और आगे ले जाने की गारंटी मोदी जी की और मोदी जी ने आगे ले जाने की गारंटी मेरी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा में नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन लोकसभा चुनाव के लिए कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की जाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महाराणा प्रताप की जयंती पर करनाल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वो फिर से विश्वास मत हासिल करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। काबिले गौर है कि पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। हरियाणा में नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन लोकसभा चुनाव के लिए कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं, जबकि करनाल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि आज कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और सोनीपत में 3-3, करनाल में 2 और अंबाला, सिरसा, हिसार, रोहतक व फरीदाबाद में 1-1 नामांकन पत्र वापस लिया गया, जबकि भिवानी, महेंद्रगढ़ में एक भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिए। वहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। इस तरह अब लोकसभा चुनाव के लिए अंबाला में 14, कुरुक्षेत्र में 31, सिरसा में 19, हिसार में 28, करनाल में 19, सोनीपत में 22, रोहतक में 26, भिवानी, महेंद्रगढ़ में 17, गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 24 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 297 उम्मीदवारों ने 370 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जांच के बाद 239 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए गए और 16 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद 223 उम्मीदवार रह गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कल 10 मई को मिलने का समय मांगा है। राज्यपाल को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद, चीफ व्हिप बीबी बत्रा और अन्य कांग्रेस नेता राज्यपाल से मिलकर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के संबंध में ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये नेता प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने और जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग करेंगे। हरियाणा में बढ़ते तापमान के साथ चुनावी प्रचार का पारा भी ऊपर को जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस महीने की 11 तारीख के बाद केंद्रीय नेताओं की जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने पानीपत के गांव ददलाना से आसान कला तक रोड शो किया। बीजेपी नेता महिपाल ढांडा भी उनके साथ रहे। वहीं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने होडल के गांव मित्रोल व औरंगाबाद में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान होडल से विधायक जगदीश नायर ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट देने की अपील की। उधर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ पृथला क्षेत्र के गांव दुधौला, सिकंदरपुर, भुरजा, नंगला भीको और फिरोजपुर सहित कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल सुबह बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में पंचकुला में रोड शो करेंगे।
रोड शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहेंगे। श्री गुप्ता ने पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री नड्डा का रोड शो पंचकूला के सेक्टर 7 के डीसी मॉडल स्कूल से शुरू होगा और सेक्टर 7-8 के लाइट पॉइंट पर संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस रोड शो से श्रीमती बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार अभियान को और गति मिलेगी और ये कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नया जोश भरने का काम करेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महाराणा प्रताप जयंती पर करनाल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप एक उच्च कोटि के देशभक्त और न्यायप्रिय शासक थे। आज सभी को उनको दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्षी दलों द्वारा सरकार गिराने संबंधी दिए गए वक्तव्यों को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि सब सपने देख रहे हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है और वे सत्ता में आने वाले नहीं हैं। सरकार के अल्पमत में होने की बात करने वालों के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सैनी ने कहा कि उनके पास पूरे विधायक हैं। उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है और जब दोबारा विश्वास मत की बात आएगी तो वे फिर से विश्वास मत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना नेता है और ना कोई विजन है। सरपंचों की नाराजगी बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे नाराज नहीं है और कल ही 30 सरपंच भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल को सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने व राष्ट्रपति शासन की मांग किए जाने के मुद्दे पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी भी अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर राज्यपाल से मिलेगी। श्री हुड्डा आज भिवानी में कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 30 के 30 विधायक एकजुट हैं और सरकार 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में पक्ष में आने के बाद अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 88 विधायकों में से 45 विधायक सरकार के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में प्रचार के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर श्री हुड्डा ने कहा कि यदि वे बुलाती हैं तो वे प्रचार के लिए जरूर आएंगे। किरण चौधरी की नाराजगी व कार्यक्रम में किरण चौधरी के शामिल न होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरा बंसीलाल परिवार उनके साथ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा राज्यपाल से बहुमत साबित करवाने की मांग करने वाले सवाल पर कहा कि विपक्षी दलों का गणित उनके गणित से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास 33 विधायक हैं और कांग्रेस व जननायक जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और विपक्ष का आंकड़ा और नीचे जा सकता है। पलवल पुलिस ने आज 3 अलग अलग मामलों में लगभग 15 लाख रुपए की कीमत की अवैध देसी व अंग्रेजी शराब की 244 पेटियों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पलवल पुलिस की अपराध शाखा के प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया कि ये शराब गांव बढ़ा पलवल मोड़ और गदपुरी में नाकों के दौरान बरामद हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा में नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन लोकसभा चुनाव के लिए कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मैं टेम्स हूँ मना आजादी पाचे एक के कुणबे के 3-3 आदमी मुखिया बनते देखे से और फिर भी बड़े बड़े काम लटकते देखे से। हालात तो बदले से मोदी जी ने बस 3 साल में नया संसद भवन, 6 साल में अटल टनल, 7 साल में अटल सेतु, 4 साल में बोगी बिल ब्रिज, 6 साल में कोसी रेल ब्रिज, 5 साल में सरयू नहर परियोजना और घने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर मैंने हेडलाइन नहीं डेडलाइन पे काम करने वाला एक सेवक दिखे सा जहां तक मैं बनती देखो सू। कमल का बटन दबाओ, भाजपा न जिताओ।